मगर वो सब तो सर्जन क्या करते हैं? कितनी बार तो बताया है कि मेरी जिंदगी फार्म पर घोड़ों के साथ ही गुजरी है। देर हो रही है मुझे, मैं चलती हूँ। मैं घर छोड़ देता हूँ। आमिर से बात हुई? तुमने उससे माफी मांगी? अल्हान सर्वर ने आमिर को पेशकश की है जॉब की। बहुत मक्कार इंसान है। एक बात पूछने वाला हूँ, लेकिन तुम गलत मत समझना। तुम यहाँ कर क्या रहे हो? हम तो काफी अरसे से मिले ही नहीं। ये तो बस एक इत्तेफाकी मुलाकात है। वो दरअसल अली की कॉल आई थी। वो हॉस्पिटल के बारे में कुछ पूछना चाह रहा था, इसलिए वो यहाँ आ गया। बस यही बात है। उम्मीद करता हूँ कि कुछ ऐसा ही होगा। वैसे भी इतनी दूर से आना आसान थोड़ी है। आमिर मेरे भाई, मैं सवालात अपने जहन में नहीं रखता। जब भी कोई बात मुझे तंग करती है तो फौरन उसका जवाब ढूंढता हूँ। ये तो अच्छी बात है। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि परवीन साहिबा के पास जवाबात होंगे तुम्हारे? हाँ, हो सकता है, लेकिन मुझे अफसून से पूछना था। क्योंकि मैं परवीन साहिबा को ज्यादा नहीं जानता, लेकिन अफसून, हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही कम वक्त में जान गए हैं। अरे अली, तुम तो ऐसे ही बोलते रहते हो, ये तुम्हारा बड़ापन है। लेकिन हकीकत में तो मैं खुद यहाँ पर नई हूँ। हॉस्पिटल के बारे में तो मैं खुद भी ज्यादा नहीं जानती हूँ। लेकिन चलो, जितना भी मुझे मालूम है मैं तुम्हें कोशिश करूंगी बताने की। दरअसल मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी आमिर, अरीस की जान बचाने के लिए। सच में बहुत शुक्रिया तुम्हारा। असल शुक्रिया तो अफसून का बनता है। इसी ने बचाया उसे। हाँ। मगर वो सब तो सर्जन क्या करते हैं? तुमने कैसे कर लिया, समझ नहीं पाया मैं। कितनी बार तो बताया है कि मेरी जिंदगी फार्म पर घोड़ों के साथ ही गुजरी है। पता नहीं कितनी बार उनके टांके लगाए हैं। मेरे तो बाएं हाथ का खेल है ये। मैं तो आसानी से कर लेती हूँ ये सब। वैसे तुम्हें सर्जन बनना चाहिए। बहुत अच्छा मजाक था। देर हो रही है मुझे, मैं चलती हूँ। मैं घर छोड़ देता हूँ। हम दोनों का घर एक ही है। हाँ, हमारा घर एक ही है, यानी कि ये नीचे रहता है और मैं उसी घर में ऊपर रहती हूँ। ऐसा कब हुआ? खैर आमिर, अली मुझे घर छोड़ देगा और रास्ते में मैं उसे सब बता भी दूंगी जो मुझसे पूछना चाह रहा था। हाँ, अच्छा, खुदा चलो, ठीक हाफिज। चलता हूँ असली। मैं चलती हूँ। हाफिज। हर चीज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं चलना अली। चाहिए मुझे। इस रास्ते में सब समझा दूंगी मैं। चलता हूँ, राब्ते में हाँ, रहेंगे। जरूर जरूर। खुदा हाफिज आमिर, फिर मुलाकात होगी। तुम दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अल्लाह ना करे कैसा हो। वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, उसकी नजरें मुझे बताती हैं। नहीं, वो मुझे पसंद नहीं करता, बल्कि तुमसे चिढ़ता है, इसलिए तुम्हें ऐसे दिखता है। अली, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम मेरे आसपास मंडलाते रहोगे तो मैं सर्जन हूँ, ये बात सबको पता चल जाएगी। तो क्या हो गया अफसून, सर्जन होना इतना बुरा होता है क्या? और देखो, वो भी तुम जैसी सर्जन होना। देखो, मैं उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, रहने दो। वैसे तुम यूएस की शानदार जिंदगी छोड़कर यहाँ पर आए क्यों हो? तुम तो वहाँ पर एक्ट्रेसेस और मॉडल्स के बहुत ही फेवरेट सर्जन हुआ करते थे, तो यहाँ क्या लेने आए हो? सच बताओ। ये बात मैं मीडिया में बता चुका हूँ। अब ये मत कहना कि अपनी जमीन की याद आ रही थी तुम्हें। क्यों? क्या मुझे किसी की याद नहीं आ सकती है क्या? हाँ, नहीं आ सकती, क्योंकि तुम्हें जानती हूँ। मेरा ख्वाब एक जदीद टेक्नोलॉजी का हामिल अस्पताल है। मैं बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करूंगा। हर चीज आप मुंतखब करेंगे, दीवार के रंगों से लेकर अस्पताल में आने वाली मशीनों तक, डॉक्टर से लेकर नर्सों तक, हर फैसला आपके ही हाथ में होगा डॉक्टर आमिर। तो क्या मैं इस मेहरबानी की वजह जान सकता हूँ? वजह आपकी सलाहियत है और आपकी कामयाबियां, और जाहिर है आपका नाम। गुड इवनिंग। ये हमारा मेन्यू है। मैं कुछ देर में आके ऑर्डर ले लूंगा। इल्हान साहब, ये है जान, मेरा भाई। स्कूल के बाद जब फ्री होता है तो यहाँ काम करता है। क्या वाकई? जी। ये तो अच्छी बात है। सच कहूँ तो ऐसे स्टूडेंट्स बहुत ही कम है जो अपनी हर जरूरत खुद ही पूरी करना चाहते हैं। मुझे तो फख्र है इस पे। अभी से जिम्मेदारियां समझता है। थैंक यू जान, अभी कुछ नहीं चाहिए हमें। ठीक है, आप लोग एंजॉय कीजिए।
परवीन साहिबा, आप जानती हैं मैं चुगलबाज नहीं हूँ, लेकिन ये जरूरी था। मैं आपको बताता चलूं, ये आमिर और हॉस्पिटल दोनों के लिए ठीक नहीं है। वो इन्वेस्टर अलहान के साथ बैठा है। जी हाँ। सुन रही हूँ मैं। ओरहन, सब ठीक है ना? सबा साहिबा, कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ? आमिर यहीं बैठा हुआ है और वो यहाँ किसी के साथ जरूर किसी ऑफर पर बात कर रहा है। मुझे तो लग रहा है कि वो बहुत जल्द हॉस्पिटल छोड़ देगा। ऐसा नहीं हो सकता ओरहन। क्या वो अपने इतने सालों की मेहनत जाया करके चला जाएगा? आप समझ नहीं सबा साहिबा। शायद आपको अंदाजा नहीं है कि यहाँ सब कुछ कितना अजीब हो रहा है। कुछ भी ठीक नहीं है। और जान को क्या हुआ? वेटर बना हुआ है वो। क्या? जी हाँ, वेटर। उम्मीद है आपका जवाब हाँ में होगा। इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा। आप भी। हाँ, क्या है? अब क्या चाहिए तुम्हें? मुझे घर के अंदर आने दो। आवाज नहीं आ रही। मैं तुम घर में वापस आना चाहता हूँ। हाँ, रुको। हाँ। देखो, इस घर के तुम्हारे लिए रास्ते बंद हो चुके हैं। तुम इस घर में नहीं आ सकते। कुछ समझ नहीं आया मुझे। आओ आओ, दरवाजे पर आओ। आमिर से बात हुई? तुमने उससे माफी मांगी? पहले मुझे अंदर तो आने दो। मैं अपने छोटे बेटे से बात करना चाहता हूँ। जान से? हाँ। 1 मिनट रुको तुम। ओ, वो नहीं है। नहीं है? नहीं है, लेकिन अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो किसी होटल में जाओ या फिर किसी बार में देखो, या शायद किसी रेस्टोरेंट में वेटर बना हुआ हो। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती? बताओ बात क्या है? ओहो काया, तुम तो हर चीज से लाइल हो। मैं खुशखबरी देती हूँ। खुशखबरी? सुनोगे? हमारा बेटा वेटर बन गया है। वेटर? हाँ, और दूसरा तो बेरोजगार है, वो भी तुम्हारी वजह से। बस करो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसे वापस ले आऊंगा। हाँ, मैंने सुना, देखी थी तुम्हारी न्यूज कॉन्फ्रेंस। ओह वाकई? हाँ देखी, बहुत अच्छे। मान गई। अपने सगे बेटे को निकालकर अमेरिका से एक काउबॉय को लाकर बिठा दिया और कॉन्फ्रेंस में अपनी पार्टनर से कैसे चिपक कर बैठे हुए थे तुम। बस चुप कर जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भी हम बात कर रहे हैं कि आमिर को कैसे वापस लेके आएंगे। जानती हो, मैं और परवीन। काया, खुदा के लिए उस औरत का नाम भी मत लेना मेरे सामने। देखो, गुस्से से मेरे रोंगटे खड़े हो गए उसका नाम सुनते ही। यार सबा, मेरा परवीन से काम के अलावा कोई ताल्लुक नहीं है। यकीन करो, मेरी उससे सिर्फ काम की बात होती है। फोन बज रहा है तुम्हारा। बजने दो, नहीं उठा रहा मैं। बात करो। हाँ, कर लूंगा। उठाओ तो। कौन है? रॉन्ग नंबर। नंबर सही है, बात करो। उठाओ, बात करो। मैं भी तो सुनूं वो क्या कह रही है तुमसे। फोन उठाओ और बात करो, लेकिन याद रखना मेरे सामने उससे बात नहीं करना, कहीं और जाके बात करो उससे। सबा, बात तो सुनो। हाँ बोलो परवीन। काया, जिसका डर था वही हुआ। अलहान सर्वर ने आमिर को पेशकश की है जॉब की। अलहान सर्वर ने? बहुत मक्कार इंसान है। फिक्र नहीं करो, उसे तो मैं बाद में देख लूंगा। उसकी तो कब से आमिर पर नजर थी। खैर, मैं देख लूंगी, तुम फिक्र ना करना। ठीक है ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं। ठीक है। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा दोस्त? ये ऑफर वगैरह का चक्कर क्या है? क्या वाकई हॉस्पिटल छोड़ने का इरादा है? देखो मेरे दोस्त, मेरा मुतालबा है माफी मांगी जाए, लेकिन बाबा ने क्या किया कि अगर तुम चाहोगे तो तुम्हारी जगह अली बचाकची आ जाएगा। उसको मिसेस परवीन नहीं लाई थी? मेरे बाबा और मिसेस परवीन एक दूसरे की मर्जी के बगैर कोई कदम नहीं उठाते, ये तुम भी जानते हो। अगर अंकल काया ने माफी मांग ली तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अदीब, मेरे लिए ये माफी बहुत अहम है। जो उन्होंने मेरे साथ किया उसके बदले, बाकी सब चीजें अहम नहीं है। समझ गया। वो हॉस्पिटल तुम्हारे लिए सब कुछ है। उम्मीद करता हूँ सब अच्छा हो। तुम्हारे भाई ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं, सब कुछ ठीक रहा। मैं बिला वजह डर रहा था।